Hello, my dear students. How are you? Welcome back to my channel Dribya Education. Today I will teach you future tense. आज हम आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाने वाले हैं, ओके? और वही चलेगा 4 in 1, ठीक है ना? परफेक्ट का आपका कंप्लीट हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस आपका कल कंप्लीट हो गया था इससे पहले वाली वीडियो में, और प्रेजेंट मैंने उससे पहले कर दिया था कंप्लीट, और कल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो गया कंप्लीट। तो आज हम चलाएंगे न्यू टेंस, कौन सा? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस आज चलाएंगे, उसको भी 4 in 1 के ही रूल्स में चलाएंगे, ठीक है ना? एक ही वीडियो में हम चारों सेंटेंस करा देंगे, 4th सेंटेंस पूरे के पूरे हम करा देंगे, ठीक है ना? तो आइए पढ़ते हैं, और हमारे वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब भी किया करो, है ना? यूट्यूब पर इसको बेल आइकॉन को प्रेस करके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिफिकेशन जिससे मिल सके, इसलिए उसे बेल आइकॉन को भी प्रेस किया करो। तो आइए और हम पढ़ते हैं खुशी खुशी के साथ, ओके? देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोडक्शन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन क्या है? हिंदी में इंट्रोडक्शन है उसका, जिन वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है ना, ऐसे शब्द आते हैं, तो इन वाक्यों को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें ये नहीं देखना, हमको देखना आई एंड वी। आई एंड वी के साथ हमको सेल यूज करना है। एच बी सेल मतलब हेल्पिंग वर्ब, सेल का यूज करेंगे। एंड अदर सभी मतलब सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ में हमें बिल, एच बी बिल का यूज करेंगे, ठीक है ना? और जब हम इनको, जैसे कोई इसमें कंपलसरी है, जैसे मस्ट वाले होते हैं, है ना, इस टाइप से, जैसे हिंदी वाक्यों में अवश्य शब्द आ जाए, तो हमें क्या करना है? एच बी को चेंज कर देना है एक दूसरे में। मतलब जहाँ हमें बिल लगाना है वहाँ सेल लगाएंगे, जहाँ सेल लगाना है वहाँ बिल लगा देंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा, जैसे मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा, मैं अवश्य इस पत्र को पढ़ूंगा, है ना? तो आई विल टीच, है ना? आई विल रीड दिस, मैं अवश्य में पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, ठीक है ना? तो इस तरह से कि आई के साथ हमें वैसे क्या लगाना है? आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल टीच यू, है ना? तो इस तरह से अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, और इसी में हमने अगर अवश्य लगा दिया कि मैं आपको अवश्य पढ़ाऊंगी, तो पढ़ाएंगे, तो हम क्या बनाएंगे उसका? आई विल टीच यू, ओके? तो अब देखिए इसका रूल देख लीजिए, रूल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना? फ्यूचर टेंस का रूल है ये, पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसका? इंडेफिनिट का, ठीक है ना? देखिए जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं, जिन वाक्यों में आई बी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है, ठीक है ना? इन वाक्यों में, जिन वाक्यों में नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे हम? इन वाक्यों में, ठीक है ना? इन वाक्यों, ठीक, इन वाक्यों में, इनमें, ठीक है ना? देखिए रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस एच बी, विल या शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल, मीरा कल स्कूल जाएगी, तो चाहे तो टुमारो को पहले लगा लो या टुमारो को बाद में लगा लो, ठीक है ना? कल मीरा स्कूल जाएगी, तो मीरा विल go to school tomorrow, दोनों, ठीक है ना? tomorrow हम उसे पढ़ाएंगे। अब देखिए मीरा था, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? एच बी विल, सब्जेक्ट मीरा, एच बी विल, और एम बी फर्स्ट फॉर्म गो, है ना? जाएगी, स्कूल जाएगी, कहाँ जाएगी? ऑब्जेक्ट स्कूल, कब जाएगी? टुमारो, ठीक है ना? अब देखिए सेकंड वाला, हम उसे पढ़ाएंगे, है ना? तो क्या लगाओगे हम? वी शैल टीच हिम, हम उसे पढ़ाएंगे,
देखिए हम की क्या हो गई, वी हो गई, और वी के आधार पर हमने सेल लगाया, है ना। पढ़ाने की क्या हो गई, टीच हो गई, उसे हिम। अब यहाँ हर भी हो सकता था, हिम या हर, इसमें तो कोई पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हर भी कर सकते हो हम, उसे पढ़ाएंगे, लड़की है या लड़का है, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अंडरस्टूड, ठीक है ना। अब आगे देखिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। फर्स्ट टाइप में क्या है, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, ठीक है ना। जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, एच बी को हम सबसे पहले लगा लेते हैं। एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं, और वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखो एच बी विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। मतलब विलिया सेल को वही सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग लगाना है, जैसे आई वी के साथ सेल, अदर के साथ विल, और अगर अवश्य आता है तो उसको हमें कन्वर्ट कर देना। वैसे मैंने इसमें कोई एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन दे दूंगी आगे, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि अवश्य के लिए हमें क्या यूज करना है। अब देखिए जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें हमने नेगेटिव नहीं दिया था, बल्कि हमने दोनों को बताया था, यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, दोनों का रूल दिया है, लेकिन हमने इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं बताया आपको। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ वी शैल नॉट, क्या कर दोगे आप यहाँ पर, वी शैल नॉट, ये कहाँ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वी शैल नॉट टीच हिम, हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। अब इनमें हमने दे रखा है, ठीक है, नॉट वाला भी है और दोनों है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, क्या मैं तो स्कूल नहीं जाऊँगा, कल नहीं दिया इसमें, ठीक है ना। तो शैल आई, ठीक है, शैल आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या वह शोर मचाएगा, है ना। तो विल ही मेक अ नॉइज, क्या वह शोर मचाएगा। तो देखिए सेल आई गो टू स्कूल, क्योंकि आई था इसलिए हमने सेल लगाया, है ना। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं भी है, तो इसमें हमें नॉट भी लगाना होगा। क्या करना होगा, यहाँ नॉट भी लगा लेते हैं। कहाँ लगाएंगे हम, आई के साथ, शैल आई नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आगे आपकी समझ में ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है ना। अब चलेंगे हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का। तो सेकंड टाइप का हम सारे में क्या बनाते आ रहे हैं, जैसे जिन हिंदी में समझ लीजिए कि जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, है ना, ऐसे शब्द आते हैं। जब हम उनकी इंग्लिश बनाते हैं तो इन्हीं शब्दों की इंग्लिश को सबसे पहले हम रखते हैं। सेंटेंस बनाते समय मतलब क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लगा लेते हैं, उसके बाद में एच भी लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, देखो ये दे रखा है, क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो हमारा उन्हीं शब्दों की, ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ आता नहीं, फिर ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए नहीं मैंने राइट नहीं किया है। तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जो भी शब्द बीच में आते हैं वो क्वेश्चन वर्ड वाले, तो उनको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, है ना। तो देखिए इसका रूल देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस एच बी विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो देखिए तुम आज कहाँ जाओगे, अब देखिए तुम आज कहाँ, क्या है इसमें, कहाँ, तो हमें क्या करना है, कहाँ से शुरू करना, वेयर, कहाँ की क्या है, वेयर। अब सब्जेक्ट देखिए तुम है, तो हमें क्या करना, वेयर विल यू, वेयर विल। रूल में देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर एच बी विल आ गया ये। अब इसके बाद में सब्जेक्ट देखना, तो सब्जेक्ट क्या यू है, तो यहाँ पर यू लगा लीजिए, यू, है ना। कहाँ जाओगे, तो वेयर विल यू गो टुडे, गो टुडे, आज है ना इसलिए टुडे लगा देते, टुमारो लगाते कल होता था, क्या लगा देते टुमारो, ठीक है ना।
ये हो गया आपका तुम आज कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुडे, ठीक है, वेयर विल यू गो टुडे। अब आ जाइए सेकंड नंबर पर, हमें हिंदी कौन पढ़ाएगा। ये मैंने अलग अलग किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सेकंड टाइप जो इंटरोगेटिव होता है वो केवल एक तरह से नहीं बनता, वो 3 टाइप से बनता है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग किया है। आपको एग्जाम्पल्स इसमें 4 दिया है, ठीक है ना। हमें हिंदी कौन पढ़ाएगा, तो कौन की क्या है, हु टीच, हु विल टीच, हु विल टीच, who will teach, teach हिंदी, हाँ हिंदी है, हिंदी हमें, टू अस, टू अस, हो गया, ठीक है। हमें हिंदी कौन पढ़ाएगा, तो हु विल टीच हिंदी टू अस, हमको हिंदी कौन पढ़ाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, ये अलग दूसरी टाइप होगी, सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप देखते हैं, मैं आज कितनी चाय पीऊँगी, अब ये अलग ही बनेगा, कितनी चाय पीऊँगी। इसमें मैंने आपको बताया था कि हुज वाला था इसमें, और हाउ मच, हाउ मैनी था, है ना, और विच था, ठीक है ना। तो मैं आज कितनी चाय पीऊँगी, तो हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच टी। और इसके साथ हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट साथ लगाना है, हाउ मच टी विल, मैं है तो सेल लगाएंगे, सेल आर ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। हाउ मच टी सेल आई ड्रिंक, ये मेन वर्ब पर इसका एंड हुआ, है ना। और इसका किस पर हुआ था, सब्जेक्ट पर एंड हुआ। जो सब्जेक्ट है हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं उस तरह से, ठीक है ना। उसने तुम्हें क्यों नहीं डांटा, अब ये क्या है, नेगेटिव है और सिंपल टाइप से, जैसे हमने आपको पहला वाला बताया था उसी टाइप से, ठीक है ना। जैसे उसे तुमने क्यों नहीं डांटा, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, क्योंकि। इनमें हमने क्या लिया, कौन लिया, कितना लिया, अब इसमें हमें क्या लेना, क्यों, वाई। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, है ना, तो हमें इसमें तो वही लगाना, विल ही लगाना है ना। आई और वी के साथ ओनली लगाते हैं सब, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। तो वाई विल, वाई विल, अब सब्जेक्ट ले लीजिए यू, तुम विल, है ना। वाई विल यू नॉट, नहीं डांटा, नॉट स्कॉल्ड, नॉट स्कॉल्ड, ठीक है। किसे, उसे, तो हिम या हर, स्कॉल्ड हिम, या यहाँ पे हर भी हो सकती है लड़की, इसमें तो कोई दिया ही नहीं है ना, ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो सके कि वो गर्ल है या वो है ना। तो इसलिए हमने हर और हिम को दोनों को सेट कर दिया था, ठीक है ना। वाई विल यू नॉट स्कॉल्ड हिम या हर, तुमने उसे क्यों नहीं डांटा, ये आपका 4th नंबर वाला हो गया। ये क्या था आपका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसमें हमने नेगेटिव ये बताया आपको, और इनके साथ साथ सबके साथ ही हम नेगेटिव बता देते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक है ना। तो ये आपके 3 टाइप समझ लीजिए, 4 टाइप समझ लीजिए, चारों के चारों कंप्लीट हो गए आपके। और आई विल होप यू कि आप समझ गए होंगे, है ना, तुम इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे, है ना। तो आप इसको पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अच्छे से पढ़ते रहिए।